नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रसूता की मौत पर मेडिकल में हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। उपराष्ट्रपति ने मुजफ्फरपुर के चामुंडा मंदिर में की पूजा अर्चना। और पूजा के दीपक से उजड़ा परिवार, बैंकर के पिता और छोटी बेटी की मौत, पत्नी बड़ी बेटी दिल्ली रेफर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के एमसीएच वार्ड में रविवार को एक प्रसूता की मौत से आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया। हंगामा के दौरान अफरा तफरी मची रही। प्रसूता के परिवार के लोगों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने इलाज में लापरवाही बरती है, जिस वजह से प्रसूता की मौत हो गई है। हालांकि नवजात बच्चा स्वस्थ है। परिजनों का कहना है कि मरीज की स्थिति बिगड़ने पर कोई इलाज करने के लिए नहीं पहुंचा। इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मेडिकल ओपी की पुलिस पहुंची। पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों का बयान दर्ज किया जाएगा। मृतक शिवहर जिला के तरियानी थाना क्षेत्र के वृंदावन मुशहरी के आशुतोष कुमार की पत्नी प्रियंका कुमारी थी। प्रसव के दौरान प्रियंका ने लड़के को जन्म दिया था। इसके पूर्व एक लड़की है। इधर डॉक्टर के अनुसार खून की कमी के कारण मरीज की मौत हुई है। उन्होंने बचाने का प्रयास किया लेकिन मरीज नहीं बच सकी। तो थाना का कोई स्टाफ आके कह रहा है कि मेरे पास एक कंप्लेन गया है 10 आदमी का कि आईसीयू से हटाइए सबको। हमने पूछा कि सर हम वो लिस्ट देखना चाहते हैं जो लोग कंप्लेन किए हैं। बगैर किसी सादा पेपर पर 5-10 आदमी का नाम और अंगूठे का निशान था। 5-10 आदमी का, 7-8 आदमी का होगा। हम काउंट हमको दिया नहीं गया है। हमको दूर से दिखाया गया ये लोग मेरे पास कंप्लेन करने आए हैं। आईसीयू में जाने के बाद हमने पूछा कि किन माँ बहनों को दिक्कत है, जो सब है यहाँ पे, किन माँ बहनों को दिक्कत है हमें बताए, हम हटा लेंगे। किसी ने कहा कहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ जो घटना घटा है हमारे साथ भी घट सकता है। ये अभी रात का टाइम है, पोस्टमार्टम होगा, ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी जो उसमें से सिग्नेचर किया अंगूठा कोई नहीं एक्सेप्ट किया कि हमने कहा हमने, जबकि थाना का स्टाफ बोल रहे थे कि मेरे थाने पे आके लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराया। उसी आईसीयू के लोग से पूछा, उनके सामने उनका कुछ स्टाफ जो दलाल लोग था, जो मैडम है, उनका दलाल लोग पहुंचा था थाने में कि किसी तरह लाश को हटवा के बाहर फेंकवा दीजिए। रफा दफा मामला सेटिंग कराने के लिए आया। बहुत सारे कॉल्स आए हैं मेरे पास कि आप सेटिंग कर लीजिए, घटना होता रहता है इस टाइप से। और हमारे लाश को जो है किसी तरह वहाँ से हटाने के लिए फोर्स किया गया। हमने कहा कि आपको हटाना है, हटा के फेंक दीजिए, हम लाश को नहीं ले जाएंगे जब तक कि सबके माँ बाप, उसके हस्बैंड, जब तक सारे लोग परिजन नहीं आ जा रहे हैं, जब तक हम लोग नहीं आ पाएंगे। कि इमीडिएटली इनको पेपर बना दे कि हाँ तुरंत केजरीवाल से या कहीं से भी अपना ब्लड डोनेट करके ले आए। मैं खुद डोनर हूँ, ब्लड देकर आया था। 9 साढ़े 9 बजे ब्लड केजरीवाल से लेकर आया, तब जाके यहाँ पे प्रोसेस इलाज शुरू हुआ, ब्लड चढ़ना शुरू हुआ। और एक घटना 11:30 बजे के आसपास का है जो मेरी भावो इस दुनिया से चली। और इतना लापरवाही जो डॉक्टर ड्यूटी में थी, कहीं दूर दूर तक उनको मिले। यहाँ तक कि डेट करने के बाद नर्स लोग से पूछ रहे थे कि आप किसके निगरानी में, आपका मेन डॉक्टर कौन है। किसी ने कहा हमें नाम ही नहीं पता। किसी ने नाम लेने तक का मतलब किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया कि नहीं पता कौन डॉक्टर है, कौन डॉक्टर है। मतलब डॉक्टर तक को हम लोग को गुमराह किया गया कि कौन डॉक्टर कार्यभार में है, कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है, कुछ नहीं बताया गया। हम लोग बाद में पता चला ड्यूटी में कौन है, अमृता प्रीतम करके मैडम है, वो हमको किसी टाइम दिखाई नहीं दी। रात के 2 बजे अमृता प्रीतम मैडम आई, हम लोग प्रूफ है
फ़ोटो खींचे उनका, स्कॉर्पियो का नंबर है मेरे पास, लिफ्ट में चढ़ रही हैं, पूरा वीडियो बनाया, फ़ोटो खींचे। 2 बजे हम लोग हंगामा जब थाना में गए, हम लोग थाना प्रभारी से संपर्क होने के बाद, डरने के बाद कि मामला हाईलाइट हो जाएगा, 2 बजे आई हैं अपने ड्यूटी पर और सुबह अभी 6 बजे के आसपास वो निकली है। सीसीटीवी कैमरा में पूरा प्रूफ मिल जाएगा, अगर छानबीन किया जाएगा तो। मेरे पास भी प्रूफ है, हमने भी फ़ोटो लिया है। डेट करने के बाद 2 बजे ऑन ड्यूटी हुई है, उससे पहले कभी नहीं उनको देखे इलाज के समय और नहीं पता चला कि कौन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों का इतना उदासीन रवैया, सुप्रिटेंडेंट से क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? आज मेरे घर घटना घटे, यहाँ तो रोज़ इतने सारे कंप्लेनर हैं, रोज़ घटना घट रहा है। अभी भी 50 ऐसे लोग हैं जो अभी को कंप्लेन दिए भी हैं, रोज़ घटना घट रहा है। ऐसे में अगर इतना बड़ा बिल्डिंग बना देने से अगर किसी का जान नहीं बच रहा है, क्या फ़ायदा इस बिल्डिंग बना देने से? अगर नहीं रहेगा तो लोग प्राइवेट में जाएगा, जान तो बचा लेगा, ज़मीन बेचकर या अपना संपत्ति बेचकर जान तो बचा लेगा। यहाँ उम्मीद से आता है, डॉक्टर भगवान का रूप है, सरकार पे भरोसा है, डॉक्टर पे भरोसा है, और यहाँ डॉक्टर को लगता है तो रोज़ का काम है, रोज़ 5-10 मरता रहता है, आता जाता रहता है। हमारा तो एक व्यक्ति होता है ना हमारे परिवार में, हमारा एक परिवार चल जाने से परिवार का सदस्य, उसका दुनिया उजड़ जाता है। आज मेरी भाभी चली गई, 2 बच्चे, एक दिन का बच्चा है लड़का, एक 2 साल की बच्ची है उसका। सोचिए उसका पति का तो दुनिया उजड़ गया, क्या कर सकता है? देश भर में नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है। मुजफ्फरपुर में पूजा के दिए से फैली आग से एक बैंक अधिकारी का परिवार उजड़ गया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर में बैंक मैनेजर सनी कुमार के घर में शुक्रवार तड़के 3 बजे दिए से लगी आग में झुलसी उनकी छोटी बेटी 3 वर्षीय जुगनू कुमारी ने शनिवार तड़के दम तोड़ दिया। इससे पहले शुक्रवार शाम मैनेजर के पिता 65 वर्षीय गणेश प्रसाद गुप्ता की मौत हो गई थी। उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। इस बीच परिवार के 3 जले सदस्यों को बेहतर इलाज के लिए SKMCH से पहले पटना फिर दिल्ली रेफर कर दिया गया है। बैंक मैनेजर, उनकी पत्नी रुचिका गुप्ता उर्फ डॉली कुमारी और बड़ी पुत्री मान्या कुमारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तीनों को बेहतर इलाज के लिए पटना से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तीनों को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाकर वहां भर्ती कराया गया है। मैनेजर के फुफेरे भाई नीरज कुमार ने बताया कि रुचिका व मान्या की स्थिति गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि सनी ने हाल ही में मारीपुर स्थित आवास का रिनोवेशन कराया था। इसी क्रम में लकड़ी के नए फर्नीचर बनवाए थे। दिए की चपेट में आने के बाद इन फर्नीचरों में तेजी से आग पकड़ लिया। इसकी लपटें दोनों कमरे में पहुंच गई। दोनों कमरे में सो रहे 5 लोग इस आग की चपेट में आ गए। इससे बैंक मैनेजर सनी कुमार, उनकी पत्नी रुचिका, पुत्री जुगनू व मान्या और पिता गणेश प्रसाद गुप्ता गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को पहले SKMCH में भर्ती कराया गया। वहां से रेफर किए जाने के बाद पटना के एक निजी अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा था। सनी बैंक ऑफ इंडिया की पंकज मार्केट शाखा के सीनियर मैनेजर के पद पर पिछले 6 माह से तैनात हैं। वे मूल रूप से शहर के नई बाजार पटवा टोली के रहने वाले हैं। मारीपुर में यह उनका अपना मकान है। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने कटरा स्थित शक्तिपीठ मां चामुंडा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। करीब 25 मिनट तक महामहिम मंदिर में रहे और विधिवत पूजा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए विद्वान आचार्य ने पूरे विधि विधान से माता चामुंडा की पूजा कराई। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कोई मन्नत मांगी थी, जिसके पूरा होने के बाद वो यहाँ पहुँचे थे। मंदिर के सचिव सुरेश प्रसाद शाह ने बताया कि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 2010 के जून में पहली बार आए थे। तब से ही उनके मन में कोई मन्नत थी, जो पूरा हुआ तो वो यहाँ दोबारा पूजा करने पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि तभी से जब वो झारखंड के राज्यपाल बने तब से ही आने की तैयारी कर रहे थे। फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। वहीं अब जब उपराष्ट्रपति बने हैं तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित शक्तिपीठ पहुंचे। उपराष्ट्रपति के साथ मंदिर में बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद भी मौजूद थे। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी।
उपराष्ट्रपति धनौर में हेलीपैड पर उतरे, फिर कारकेट के साथ मंदिर पहुंचे। ये तो अच्छा बात है और बड़ी उत्सव का माहौल है कि हमारे घर जो है ये छोटा मेहमान नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति जो देश के द्वितीय व्यक्ति हैं वो हमारे घर आए हैं, अब माँ के प्रांगण में आए हैं, तो ये तो अति खुशी का विषय है, उत्सव का विषय है। आप देख रहे होंगे कि सारे लोग जो है उत्सव के रूप में जो है माँ के दरबार में उनके जाते ही जो है आ गए हैं। जगतपुर में भी 2010 में हुए थे और फिर दोबारा पहुंचे हैं। हाँ, 2010 में 10 जून 2010 को जो है माँ भगवती चामुंडा का दर्शन करने के लिए जब वो भाजपा के बड़े पदाधिकारी थे उस रूप में आए थे और आज वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में माँ चामुंडा के प्रति जो मन्नत मांगे थे उस मन्नत को पूरा करने के लिए आज पधारे और विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की। शनिवार को मुजफ्फरपुर शहर के खादी भंडार सभागार में गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से आयोजित फलाहार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके ऊपर बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आरती पूजन से की और इसके बाद कार्यकर्ताओं को तलवारें वितरित करते हुए कहा कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इस कार्यक्रम का थीम आई लव मोहम्मद का जवाब देते हुए आई लव शक्ति किया गया था, जिसकी चर्चा करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद, और अगर यह पोस्टर कहीं फट गया तो कहा जाएगा सर तन से जुदा। वहीं गिरिराज सिंह ने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा कि हम माखन चोरी करने वाले, बांसुरी बजाने वाले और गाय चराने वाले कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की पूजा से करने से कतराते हैं। यही वजह रही कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया गया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव के लिए दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गाना बिल्कुल फिट बैठता है। वहीं तेजस्वी को लेकर कहा कि वह कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। न हमारी बेटी बची मंडपों पर से उठ गई। आज समय आ गया है, या तो मेरे जैसे लोगों को पागल करके हटा दो, नहीं तो अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार रहो। लोग कहते हैं क्या आप निकाल देंगे, क्या निकालूंगा क्या? ये तो हमारे पूर्वजों से गलती हुई। 1947-46 में बंटवारे। अगर मुसलमानों को यहाँ से विदा कर देते पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुओं को ले आते और भारत के अंदर, ये दुर्दशा नहीं होता, बंगाल होता, बिहार होता। लेकिन ना उस समय हम बोल पाए, ना इस समय बोलने की ताकत है। हम कब तक अपने को बचा पाएंगे? आप सोचें। भारत माता की, भारत। नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक शर्म आनी चाहिए। जिस नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने वो 10,000 रुपया नहीं है, भविष्य में लाखपति दीदी बनने का द्वार है। ये वो पीड़ा क्या जानेंगी? कभी दिया क्या? कभी किसी शासन में 60 साल रही। केवल कमेंट करना बड़ी अच्छी बात है,
ये गरीबों की ताकत होगी। ये 7,500 करोड़ नहीं है, 7.5 लाख करोड़ के रूप में परिवर्तित। पहले अपने बाबूजी को तो भेज दें, जो लालू यादव का सपना अब टूट चुका है। दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, यही गाना लालू जी गाएंगे। बेटा के नसीब में मुख्यमंत्री नहीं। अच्छा, आई लव मोहम्मद का जवाब है कि आई लव शक्ति का लगा हुआ है पोस्टर आपके कार्यक्रम में? आई लव शक्ति का लगा हुआ है पोस्टर, आई लव शक्ति पीछे रखिए। आई लव शक्ति का पोस्टर लगा हुआ है, जवाब है क्या? स्वाभाविक है। बंगाली समाज की ओर से मुजफ्फरपुर के हरिसभा स्कूल प्रांगण में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का रविवार को नेत्रपट खुलते ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पुरोहित ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा कराई। इसके बाद साज बाज के साथ सामूहिक आरती की गई। यहाँ बंगाली विधान से षष्ठी को माता का नेत्रपट खुलता है। विशेष तौर पर बंगाल से ढाक कलाकारों को बुलाया गया है, जो सप्तमी व अष्टमी को धुनुची नृत्य के साथ आरती करेंगे। जी नमस्कार, जय माता दी। तमाम शहरवासियों को हरिसभा दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग का इस वर्ष 124वां दुर्गा पूजा हो रहा है, जिसमें आज षष्ठी पूजा हुआ। आज शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो कि कोलकाता से टीम आ रही है सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए। और कल है सप्तमी पूजा होगी, फिर आपका बलिदान होगी, और उसके बाद भोग चढ़ेगा। शाम में फिर संध्या में आरती होगी। इसी तरह सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन सेम होगी। फिर नवमी को रात को आपका डांडिया नाइट का भी व्यवस्था है, जो रात को 10 बजे से होगी। ये बंगाली विधि से होती है। पूरा एक मिनट, एक सेकंड का हम लोग वो मेंटेन करते हैं। वो पूरा टाइमिंग को मेंटेन करके हम लोग पूजा करते हैं। जो टाइम दिया रहता है उसी टाइम पे ही होती है पूजा। पट खुल गई है आज। और हमारा ये नवमी को भंडारा का भी व्यवस्था है। तमाम शहरवासी आ सकते हैं, यहाँ आके अपना भंडारा में हिस्सा ले। मुजफ्फरपुर शहर के कई मंदिरों में रविवार को काफी उत्साह व गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा का बेल निमंत्रण हुआ। पंकज मार्केट स्थित साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो पंकज मार्केट से निकलकर मुख्य सड़क टावर चौक, बालूघाट रोड होते हुए गाजीपुर पहुंची। वहां बेल के पेड़ की विधिवत पूजा कर निमंत्रण दिया गया। शोभा यात्रा में पूरे रास्ते श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते रहे। जी जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी। आज षष्ठी होने जा रही है और आज माता का हम लोग बेल निमंत्रण में निकले हैं, यानी कि मैया के आगमन के लिए न्योता में हम लोग निकले हैं। बहुत ही विधि विधान से आज षष्ठी होने जा रही है। कल मैया का पट खुलेगा। साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति पूरे जिला और पूरे शहर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। हर साल के तरह इस साल हर तरह की व्यवस्था की गई है। जय माता जी, जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी। साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति, पंकज मार्केट, एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर। मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम
और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। आप सभी को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लेकर के आए। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दिवाली, दीपावली, हैप्पी छठ। मैं प्रोपराइटर साबरी रेंजर ऑल फंक्शन इवेंट मैनेजमेंट अज्जुद्दीन साबरी आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों को दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी आपसी भाईचारे के साथ इस पर्व को गंगा जमुना की तहजीब की तरह आपस में भेदभाव छोड़कर प्यार मोहब्बत से मनाएंगे। आप समस्त शहरवासियों को एवं वार्ड संख्या 46 की सम्मानित जनता को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि सभी त्योहारों को हम लोग बहुत अच्छे से सद्भावना के साथ, सादगी के साथ मनाएंगे और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भी योगदान देंगे। एक बार पुनः सभी को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। मुजफ्फरपुर जिले के तमाम जनता मालिकों को एवं समस्त बिहार वासियों को नवरात्र, दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ की ढेरों बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जगदनी जगदम्बा माता से कल्याण के लिए कामना करता हूं, साथ ही साथ आपके सुख शांति समृद्धि के लिए भी कामना करता हूं। मैं अपने वार्ड नंबर 42 की सम्मानित जनता को, मुजफ्फरपुर नगर निगम को, पूरे परिवार को, जिला प्रशासन को एवं तमाम बिहार वासियों को मैं दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ की हार्दिक बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और साथ ही आप लोगों से एक अपील करूँगी कि आप लोग इस पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और अपने सुरक्षा का भी ख्याल आप करें। जिला प्रशासन तो आपके लिए मुस्तैदी से सभी जगह मौजूद रहते ही हैं, पर आप लोग भी अवेयर रहें और कहीं भी कोई भी होती है वाकया तो आप लोग जिला प्रशासन को सूचित करें, वो लोग आपके लिए है। और मैं माँ दुर्गा से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सबकी झोली माँ दुर्गा खुशियों से भर दे। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ मुजफ्फरपुर बिहार सहित तमाम सम्मानित नागरिकों को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही ये अपील करता हूं कि दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, आपसी भाईचारा कायम रहते हुए एक मैसेज दें कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पूरी तरह सुरक्षित है और शांति प्रिय है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम एकता के सूत्र में बंधे हैं, आपस में हम भाई भाई हैं। इसलिए अंत में यही कहेंगे कि दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाएं, किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। अगर किसी तरह का कोई परेशानी हो तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मदद लें। दाता नशा मुक्ति के मुजफ्फरपुर के द्वारा मैं तनवीर आलम, संचालक, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों, पूरे बिहार वासियों, पूरे मुजफ्फरपुर वासियों, वार्ड 40 की जनता को। मैं इस पर्व में हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, मिलजुल के हिंदू मुस्लिम का एकता रहे, इस शहर में अमन चैन बना रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इस शहर को साथ मिलजुल करके मनावे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार, आदाब। मैं पाले खान, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार। तमाम मुजफ्फरपुर की प्यारी और सम्मानित जनता को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं महापर्व छठ की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं अपने और अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से। और तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि ये जो हमारा जो त्यौहार है दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आपसी भाईचारा और मोहब्बत का त्यौहार है। इसको आपसी भाईचारा और मोहब्बत के साथ हम लोग आइए सब लोग एक होकर के मिलकर मनाएं, यही हमारी शुभकामना है। समस्त मुजफ्फरपुर वासियों को और देशवासियों को दशहरा, दुर्गा पूजा, चित्रकूट पूजा, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी यही तमन्ना है कि आपसी प्रेम ऐसे ही बना रहे। बुराई पे अच्छाई की जीत की प्रतीक हमारी दशहरा, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने वाले राजद के वरीय नेता पृथ्वीनाथ राय के नेतृत्व में रविवार को देवरिया कोठी में कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए।
कार्यक्रम में आए अतिथियों को फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मंच से वक्ताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए महागठबंधन को जिताना होगा। वहीं जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। 17 महीने की सरकार में लोगों को लाखों नौकरियां देने का काम किया गया। कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये भी देने का काम किया जाएगा। इसीलिए संगठित होकर महागठबंधन को वोट करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम समेत पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। यह साबित करता है कि 2025 का सीएम तेजस्वी यादव होंगे। आपने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है, इसकी असली वजह क्या है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो बातें कही उन्होंने करके दिखाया नहीं। केंद्र सरकार ने कहा, केंद्र के बड़े नेता ने कहा कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, काला धन वापस लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। कहाँ किया? बिहार के मुख्यमंत्री जी आज दोनों गलवहियाँ लेकर रख रहे हैं। लगातार ये मांग उठी कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, बिहार गरीब राज्य है। कहाँ वो दे रहा है? जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकता, पटना यूनिवर्सिटी के जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सकता, बिहार के बंद चीनी मिल को खोल नहीं सकता, वो बिहार का विकास क्या कर सकता? पिछले वर्षों और गरीबों की नज़र में केंद्र सरकार केंद्र की सरकार जो है कि गरीबों के नज़र में हमने जितना जो चीज़ गिनाया वो गरीबों से नहीं जुड़ा हुआ है। महंगाई रोकने की बात किया था 14 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, अब वो जो है कि वो बोली थी कि जो कि हम महंगाई को कम करेंगे, तो महंगाई कम हुआ। 390 रुपया में गैस मिलता था 2014 के पहले, और अभी जो है कि 1200 रुपया में मिल रहा है। 50 रुपया में डीजल मिलता था 2014 के पहले, आज जो है कि 100 रुपये में डीजल मिल रहा है लीटर। उस समय जो है कि 2014 के पहले 60 रुपये पेट्रोल था, आज जो है कि 110 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। सब तो गरीबों के हकमारी की जा रही है। गरीबों के हित में तो केंद्र सरकार न राज्य सरकार कोई काम कर रही है। अब देखा है कि तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं। चौक चौराहे जहां भी जा रहे हैं भीड़ अपार हर जाति समाज के हो रहा है। तो इनके देख करके इन्होंने हाल दिवर कर दिया कि 10-10 हज़ार रुपया की बात की गई। वो 10-10 हज़ार रुपया मूंट के मुँह में जीरा के फ़ौरन, जितनी आबादी हमारी है उतनी आबादी के लोगों को भी मिलनी चाहिए। इसके बाद इसको साफ करना चाहिए इनको कि हम पैसा दे रहे हैं, ये सदा के लिए हम सब दिन देते रहेंगे और हम इसको रिटर्न नहीं लेंगे। तो कहीं नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि हम बाद में समीक्षा करेंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार में 17 महीनों में जो विकास करने का, नौकरी देने का जो काम किया था, और उनका जो विज़न है अभी वो महिलाओं को 2500 रुपया उसके खाते में देने का, हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का, इसका प्रभाव अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। वोट जो चोरी कर रहे थे लोग, जो SIR के नाम पर वोट को जो हम लोगों के गरीब लोगों को काटा जा रहा था, इसके लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इस लड़ाई को कोर्ट तक, सदन रोड से सदन और सदन से कोर्ट तक लड़ने का काम किया। और इसका नतीजा हुआ कि आधार कार्ड को कोर्ट ने कहा कि मानिए। और अब 30 तारीख को जो प्रकाशन हो रहा है, वोटर लिस्ट प्रकाशन हो रहा है, फिर उसको भी गहन हम लोग जांच करेंगे। इसमें कितने लोगों का गलत नाम जोड़ा गया है और कितने लोगों का पुनः नाम काटा गया है, फिर इसकी लड़ाई होगी। तो हम समझते हैं कि जो कार्यक्रम चल रहा है अभी हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल का, और उस कार्यक्रम से उत्प्रेरित होकर लोगों ने आज जन सलाब के रूप में आया है। इससे हमको साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिन में जो 1.5 महीने के बाद जो चुनाव होना है और सरकार बननी है, तो उस सरकार के मुखिया होंगे तेजस्वी यादव जी होंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी। हम तो राष्ट्रीय जनता दल में 1990 से हैं और लगातार काम कर रहे हैं। 2021 में आदरणीय हमारे स्वर्गीय गार्जियन रामविचार बाबू जब नहीं रहे, उसके बाद संगठन को पूरा चलाए, हम मजबूत किए, चाहे जो काम पार्टी का हो सब चीज़ किए। हमको यहाँ के जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, ये तमाम लोग हमको मानते हैं और जानते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम जब रखे तो हम गए जनता के बीच में, हम अपने कार्यकर्ता के पास गए। इसलिए तमाम भीड़ यहाँ उमड़ा, क्योंकि पार्टी का काम करते हैं,
हम यहाँ जो है सर राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किए हैं, संगठन को मजबूत किए हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के दामोदरपुर स्थित एक होटल के सभागार में रविवार को राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद परवेज आलम की अध्यक्षता में राजद कार्यकर्ता संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान राजद के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। संवाद के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान विधायक के कार्यकलापों से कांटी की जनता काफ़ी नाराज है। कांटी का विकास थमसा गया है। ब्लॉक में अफसरशाही चरम पर है, जिससे आम जनता अपने काम करवाने को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही है। इसीलिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने आलाकमान से मांग की है कि कांटी के विकास के लिए प्रत्याशी के रूप में वर्तमान विधायक का बदलना ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले चुनाव में राजद को कांटी विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ेगा। उद्देश्य ये है बाहरी भगाओ, कांटी के बेटा को लाओ। ये मुद्दा जनता से लेकर के कार्यकर्ता तक है, जो अब तक 5 सालों बीत रही है, जिसमें काम जो करने चाहिए वो काम नहीं हुआ। यहाँ खाली जो है ब्लॉक के अंदर में घूसखोरी हर जगह पर बढ़ गया था, जिसके कारण जो है जनता पैसा देखते हुए इस कदम को बढ़ाया है कि जो आज तक कभी इस तरह का विरोध किसी विधायक को नहीं हुआ है, जो इस विधायक को विरोध हो रहा है। दूसरी बात है कि ये जो अभी योजना निकाल रहे हैं कि ये योजना जो है मेरा चारों तरफ हो रहा है। जिस रोड का योजना निकाल रहे हैं उस रोड का योजना है मुखिया द्वारा हो चुका है, जिसकी पीसीसी ढलाई आज से 10 महीना पहले हुआ। अब उसका बोर्ड लगा है कि 25 लाख का जो पीसीसी नहीं ये फिर मिक्सिंग होगा। तो ये योजना पर योजना उस पर ढालने का बनाने का जो निकल रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं हो पा रहा है। चकमू में एक काम हुआ, जो गाछी के अंदर में काम हुआ, जहाँ काम नहीं होना चाहिए, जहाँ मुख्य सड़क से लेकर के मस्जिद तक काम होने की ज़रूरत है, जर्जर रोड है, जहाँ वहाँ पर काम नहीं हुआ। एक हमारे ईदगाह चौक से लेकर के गुमती नंबर 106 है, जो 10 साल से रोड के इस तरह का बदतर हाल है कि आने जाने में कितने का पाँव हाथ टूटा। हर एक साल हमने अपना निजी पैसा से नाला खुदवा देते हैं कि पानी कम से कम नहीं लगे, पानी जाने का रास्ता बना रहे। उस रोड का आज तक काम नहीं हुआ। बैरिया मस्जिद के पास है, आज 5 साल हो रहा है, वहाँ रोड़ा गिरवा दिए और आज तक वो रोड नहीं बनी। कहीं भी जनता इनके साथ नहीं है। जो वोट इनके साथ था वो सारी टूट गई। सारे का मांग इसी लेकर के है कि हमको कांटी का बेटा चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। अगर इनको अगर टिकट मिल जाता है तो कांटी जनता जो है हरा करके भेजने का काम करेगी। सिटिंग कैंडिडेट है, टिकट तो मिलना ही चाहिए था। सिटिंग कैंडिडेट है, टिकट मिलना ही चाहिए था, मगर जनता नकार रही है। तो हमारा तेजस्वी यादव तो देख रहे हैं ना कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ क्या मामला है कि हाँ जनता नकार रही है, कार्यकर्ता नकार रही है। इस बात की सूचना वरीय को दिया गया है, पार्टी के वरीय को दिया गया है। पार्टी को वरीय की सूचना ये पता है, मालूम है उनको कि हाँ ये मामला चल रहा है वहाँ कांटी में। अब पार्टी जो है सोचेंगे, आदरणीय तेजस्वी यादव सोचेंगे इस पर। रविवार को मुजफ्फरपुर के दाता कंबल शाह मजार रोड पर एक नीतीश सभागार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर वसीउल हक रिजवी मनोनीत किए जाने पर उन्हें फूल माला एवं अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव पाले खान ने कहा कि वसीउल हक रिजवी एक वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी में आने से निश्चित तौर पर संगठन और पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। वहीं मौके पर मौजूद तनवीर आलम ने कहा कि आज अपने अभिभावक का हम लोगों ने स्वागत किया है। वहीं वसीउल हक रिजवी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अली अशरफ फातमी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। प्रोग्राम ऐसा है कि हमको राजद के साथियों ने बुलाया और फूल मालाओं से सत्कार किया, सराहा। ये देन हमारे लालू यादव, तेजस्वी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातमी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री कारी शोएब साहब की मेहनत का समरा है कि हम तो पहले
राजद में जब गोल चक्र था तब भी थे, लालटेन था तभी थे, लेकिन बाद में हम फिर दूसरी जगह चले गए। लेकिन इन लोगों ने मिलके, कारी शोएब साहब ने मेहनत करके और फातमी साहब ने मेहनत करके हमको फिर राजद में ज्वाइन किया है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि जितनी भी मेहनत हो। जी बताइए। देखिए, आज जो है बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ज़िले के बहुत ही वरिष्ठ नेता और अभिभावक वसीउल हक रिजवी साहब को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मनोनीत किया गया है। इस खुशी के मौके पे आज तमाम जो है राजद के सिपाही और तमाम जो अन्य लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से जो वसीउल हक साहब को चाहते हैं, मानते हैं अभिभावक के तौर पर, तमाम लोग आज हम लोग जो है एक अभिनंदन प्रोग्राम उनके मनोनीत जो हुए हैं उस खुशी में हम लोगों ने रखा है और उनका माला पहना करके उनको अंगबस दे करके आज तमाम हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। आज हमारे गार्जियन वसीउल हक रिजवी साहब को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया गया है। उनके लिए मैं मुबारकबाद और शुभकामना देता हूं और तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि इस उम्र में इस जगह पे आके जो है आपको कोई इतना बड़ा पोस्ट मिला है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर रविवार को मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा मेन रोड स्थित आसव हॉस्पिटल आरोग्यपुरम में कॉफ़ी विद नीरव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग की महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्वस्थ हृदय का महत्व, हृदय रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के सरल उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। आसव हॉस्पिटल की डॉक्टर अमृता और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवसर पर लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य यह है कि समय रहते हृदय रोगों से बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि खान पान की सही आदतें, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाकर हृदय को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। डॉक्टरों ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के कई व्यावहारिक सुझाव भी दिए और हृदय रोग के शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज न करने की अपील की। मौके पर कई वरिष्ठ डॉक्टर, एमएलसी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये जस्ट एक हमारा जागरूकता कार्यक्रम है जो हम लोग सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए इस तरह का कार्यक्रम समय समय पे आयोजित करते रहते हैं। और 29 सितंबर जो कि वर्ल्ड हार्ट डे है, तो हम लोग उसी के संदर्भ में, उसी विषय पे हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे के समय में हम लोग बातें कर रहे हैं स्वस्थ हृदय की। कैसे हम स्वस्थ हृदय अपना रख सकते हैं, इसके प्रिवेंशन मतलब रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, किस तरीके से हार्ट डिजीजेज हो ही नहीं पेशेंट किसी भी व्यक्ति को। तो इन सब बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हैं जो कि इसके बारे में, ये दो तरफा संवाद हमारा समाज के साथ में है। हार्ट अटैक से बचाव के लिए आजकल की जागरूकता क्या लोग करें, क्या ना करें, उसके बारे में तो संक्षेप में बताएं। जी, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले तो जो डाइट है, जो हम लोग खान पान, जो भी हमारी जो शैली है, तो खान पान में क्या हम पॉजिटिव बदलाव लाएं जिससे कि हमारे हार्ट को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, ये पूर्णतः स्वस्थ रहे। कुछ एक्सरसाइजेज की बात है, कुछ नशे की बात है, स्मोकिंग की बात है। उसके अलावा स्ट्रेस लेवल कैसे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा कारण हार्ट अटैक का हो गया है आज के समय में, जो कि बहुत कम उम्र के बच्चों में भी, जो 20-25 साल की युवा हैं और युवतियां हैं, उनमें भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जो कि स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है। लोगों का जुड़ाव एक दूसरे से नहीं है, परिवार में लोग जो आपसी जो सद्भाव नहीं है या फिर उस तरह का इंटरेक्शन नहीं है, जिसके कारण कि बच्चे और ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या कोई भी व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे बदल सकते हैं, इसमें क्या बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में हमारी ये पूरी चर्चा है और एक छोटा सा प्रयास है जो कि सोसाइटी को कुछ हम लोग। साइलेंट हार्ट अटैक सर आज के समय में होता है। जी, साइलेंट हार्ट अटैक पहले से भी होता आया है, लेकिन पहले ये साइलेंट ही रह जाता था क्योंकि उसकी खोज भी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो निदान की प्रक्रिया और उसके जो तरीके बदले हैं या फिर इम्प्रूव किए हैं, तो साइलेंट हार्ट अटैक जो है हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलने लगा है या फिर दिखने लगा है। पहले भी होता था लेकिन उतना दिखता नहीं था, डायग्नोज नहीं हो पाता था। और दूसरा कारण है इसके संख्या बढ़ने का कारण है डायबिटीज़ में अक्सर हम लोग देखते हैं जिनका कि 8-10 साल या उससे पुराना डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स रहते हैं, उनमें हार्ट अटैक पेनलेस आता है, जिसमें दर्द नहीं होता है, तो
शुरुआत में वो आगाह नहीं हो पाते हैं या उनका परिवार आगाह नहीं हो पाता है कि हार्ट अटैक है, उसकी आशंका नहीं होती उनके मन में, डॉक्टर तक पहुंचने में, अस्पताल तक पहुंचने में विलम्ब होता है और बहुत बार हम लोग उसमें उनकी जान बचाने में असफल रहते हैं। इसलिए साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में लोगों के बीच में जानकारी जाना, आप लोग की तरफ से भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग जिसकी जान बचा सकते थे वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत बार हम लोग मिस करते हैं। इस साल का एक थीम है जो हम लोग वर्ल्ड कार्डियक डे पे लोगों को बताना भी चाह रहे हैं कि डोंट मिस ए बीट। हृदय की हर धड़कन इम्पॉर्टेंट है, आप अपने हृदय की धड़कन को समझिए और जो उसके वार्निंग साइन सिम्टम्स हैं, जो उसके जो भी वार्निंग सिम्टम्स हैं, सिग्नल्स हैं, उसको समझिए। और ये हम लोग इस प्रोग्राम में भी हम लोगों ने जो इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रखा है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर रेवा रोड फर्दो पेठिया स्थित आर्यन एक्सक्लूसिव रेडीमेड शॉप में त्योहारों के मौके पर सभी कपड़ों पर 10 से लेकर 30% तक की छूट दी जा रही है। यहाँ लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, साड़ी, सूट, लहंगा समेत सभी कपड़ों का रेंज एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा इस शॉप पर सूती साड़ी से लेकर बनारसी सिल्क टोटल रेंज, शादी विवाह का टोटल रेंज, वेस्टर्न टोटल रेंज आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। शॉप के संचालक पप्पू ठाकुर ने बताया कि त्योहारों के मौके पर 10,000 की खरीदारी करने पर निश्चित उपहार दी जा रही है। अच्छा लगा है, कपड़ा यहाँ का बहुत अच्छा है, बराबर हम साड़ी यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ की साड़ी सभी दुकानें से हमको अच्छा मिलता है। हर जगह से अच्छा और कम दर पर बढ़िया सामान उचित मूल्य पर मिलता है। चलिए आर्यन एक्सक्लूसिव भगवानपुर फर्दो गोला पेठिया रेवा रोड मुजफ्फरपुर। आपको मेरे यहाँ लेडीज वियर, जेंट्स वियर, किड्स वियर, मेंस वियर, साड़ी, सूट, लहंगा इत्यादि सभी कपड़ों का रेंज आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। अभी दीपावली और छठ पर्व के शुभ अवसर पर हर एक कपड़ा में कम से कम 10 और हाईएस्ट 30% का छूट हम दे रहे हैं, जिसमें लड़कियों का जिसमें कंपनी एमआरपी पर 25 से 30% की छूट और अपने एमआरपी पे 10 से 15% की छूट दी जाती है। मेरे यहाँ आपको सूती साड़ी से लेके बनारसी सिल्क टोटल रेंज, शादी विवाह का टोटल रेंज, वेस्टर्न टोटल रेंज आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। ये ऑफर कितना दिन चलेगी? ये ऑफर आपको दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक चलेगी, फिर उसके बाद लगन के अनुसार फिर नवंबर को दिसंबर से फिर बढ़ाना ऑफर शुरू करेंगे। लगन के आइटम में हम आपको साड़ी, सूट, ब्याहुती सूट, लहंगा, चुनरी, फैंसी साड़ी, कॉटन साड़ी, लड़के के लिए शेरवानी, सूट, फैंसी कुर्ता पैजामा टोटल रेंज मेरे यहाँ उपलब्ध है। मेरे यहाँ आने के लिए आपको आर्यन एक्सक्लूसिव फर्दो गोला रेवा रोड मुजफ्फरपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें